जय मसीह की दोस्तों, मैं राजू जाधव प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ बातें मनन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि मसीह लोगों की या फिर कलीसिया की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। एक छोटे शब्द में, एक छोटा वचन के द्वारा हम इसमें देखेंगे कि कलीसिया को, जो विश्वासी लोग हैं, उनको आज के समय में क्या क्या करने की आवश्यकता है। जो बाइबल बताती, जो हमारे लिए मुख्य है, जरूरी है, वचन के अनुसार मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूं कि विश्वासियों की या कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसका 41 और 42वां वचन। मैं उसको आपके लिए एक बार पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को स्वीकारा, जिन्होंने पतरस के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना और उसे ग्रहण किया, वे क्या किए? उन्होंने बपतिस्मा लिया। जो वचन सुना और उसके ऊपर विश्वास किया और उसको माना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसके बाद वो क्या हुए? उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। कितने? 3000 के लगभग मनुष्य उनके साथ मिल गए और वे क्या करने लग गए? फिर आगे लिखा है 42वां वचन, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोलीन रहे। ये यहाँ पर 4 बातें हम देखते हैं। वो बपतिस्मा लेने के बाद वो लोग जो सबसे पहली कलीसिया बोल सकते हम, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया के साथ जुड़ गए, कलीसिया के साथ हो लिए और ये कुछ बातें करने में वो लोलीन रहे। उसको हम इस प्रकार से बोल सकते, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लोलीन रहे। पहली बात, जो सबसे पहली कलीसिया के लोग विश्वास करने के बाद वो क्या किए? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में लोलीन रहे। जो वचन की शिक्षा पाने में वो लोलीन रहे, उसमें कभी वो चुके नहीं। लोलीन रहे उसका मतलब वही है, वो कंटिन्यूस करते रहे, लगातार करते रहे। फिर दूसरी बात, वे संगति रखने में, आपस में मसीह भाई लोग, हर एक विश्वासी एक दूसरे से क्या कर रहे थे? संगति रख रहे थे, मिल रहे थे, जुड़ रहे थे। संगति रखने में वो लोलीन रहे। और तीसरी बात, रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ना क्या है? आप जानते हैं, प्रभु भोज लेना, प्रभु की मेज में शामिल होना, उसमें भी वो लोलीन रहे। वचन में लिखा है, वो हर दिन घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे। आज हमारे उधर भी लोग करते हैं, कोई हफ्ते में एक बार करते हैं, कोई महीने में एक बार, लेकिन वो संगति रखते हैं। और चौथी बात, प्रार्थना करने में लोलीन रहे। मित्रों, वे केवल संगति रखना, सीखना, रोटी खा लिया चलेगा उतना ही नहीं, प्रार्थना करने में लोलीन रहे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया। आप सोचो, आप विचार करो, वो क्या प्रार्थना करते होंगे। आज आप प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके गांव के लिए, आपके फैले के लिए, देश के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके व्यक्तिगत जरूरत के लिए और उसके साथ साथ दूसरे हमारे दोस्तों के लिए, साथियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन के द्वारा दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अपने आप को परख लीजिए, जांच लीजिए। अगर आप विश्वास करते हैं, आप विश्वासी हो, तो आपकी जिंदगी में भी ये 4 बातें होना चाहिए। विश्वासी कौन है? जो परमेश्वर के वचन को मानता हो और यीशु मसीह पर विश्वास करता हो और विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लिया हो, तो उसको ये 4 चीजें करना है। अगर आप अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए तो आप आपके पास्टर से संपर्क कीजिए और उनसे कहिए मुझे बपतिस्मा लेना है। वो बपतिस्मा देने से पहले आपको बराबर सिखाएंगे बपतिस्मा क्या है, क्यों लेना है, किन को लेना है, इसके पीछे लेने का कारण, वो सब बातें बताएंगे और लेने के बाद आपको क्या क्या करना है वो सब सिखाएंगे। तो आप पास्टर से संपर्क कीजिए, बपतिस्मा लीजिए
और फिर उसके बाद ये 4 चीजें आपकी जिंदगी में लगातार होना चाहिए। बपतिस्मा लेने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। पहली बात, प्रेरितों से शिक्षा पानी। प्रभु के दासों से शिक्षा पाने में आप कभी कंजूसी मत कीजिए, कभी पीछे मत हटिए। लोग बाकी चीजों में बहुत इंजॉय करते हैं, नाचना, कूदना, आराधना, ये सब। शिक्षा में थोड़ा ढीले हो जाते हैं। अरे इतना देर 1 घंटा नहीं सुन सकते, नहीं, ये मत कीजिए। शिक्षा आपके लिए जरूरी है। अच्छी शिक्षा लीजिए, वचन का सही ज्ञान प्राप्त कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के भरमाने में मत आइए। आज के समय में लोग ऐसे आए हैं जो वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। सही शिक्षा का सहारा लीजिए, सही सिखाने वालों के संपर्क में रहिए। तो प्रेरितों से शिक्षा पाने, जो प्रभु के दास है, जो बाइबल से सिखाते हैं, उनसे आप शिक्षा पाना, ये पहली जिम्मेदारी है आपकी। ये आपको करना है। अगर आप विश्वास करते हैं, ये आपको करना है। दूसरी बात क्या हमने देखा यहाँ पर? संगति रखनी। मसीह भाई बहन लोग आपस में संगति रखना, प्रेम दिखाना है। हमें मिलजुल कर रहना है। एकता, यूनिटी जब हम मिलेंगे तभी दिखेगा। आपस में संगति रखें। ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी है, ऐसा करके मैं इस चीज को देखता हूं। माफ कीजिए, लेकिन मैं ये बात बड़े दुखी मन के साथ कहने जा रहा हूं कि हमारे इस क्षेत्र में, खास करके इस क्षेत्र में, मसीह लोगों की संगति बहुत कम है। करते हैं तो भी वो उसके लोग हैं, वो वहां जाएंगे, वो उसका पास्टर है, वो उधर जाएंगे, मेरे विश्वासी उसके विश्वासी उसी में उलझे पड़े हैं। आपस में ज्यादा संगति नहीं करते। मित्रों सोचिए, हाँ अगर कोई गलत सिखाता है तो उसकी संगति मत कीजिए, लेकिन जो सही लोग हैं, आप जानते हैं, या आपके आसपास अच्छे सिखाने वाले लोग होंगे, उनकी संगति करिए। विश्वासी लोग आपस में संगति करिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन दीजिए, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए, मिलिए, संगति रखिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। मसीह होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है हमारे साथियों के साथ संगति करना, हमारे मसीह भाइयों बहनों के साथ संगति होना चाहिए। तीसरी बात हमने देखा, रोटी तोड़ना, प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं, वो भी अगर आप प्रभु भोज लेते हैं तो आपको पता होगा प्रभु भोज क्यों लेते हैं। मैं बता दूं प्रभु भोज क्यों लेते हैं। प्रभु की मृत्यु को स्मरण करने के लिए, जो यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ, उसके स्मरण के लिए वचन में लिखा, तुम यही किया करना। यीशु मसीह ने भी कहा, मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करना। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते रहना चाहिए, भूलना नहीं है। वो कलीसिया के लिए, वो आपके लिए, वो मेरे लिए, वो हम सभी के लिए अपना जीवन दिया है। उसको याद करने के लिए हमें इसमें भाग लेना है। इसलिए तीसरी बात, रोटी तोड़ना, प्रभु भोज लेने में लोलीन रहे, इस चीज को भूलना नहीं। प्रभु भोज लेना केवल रोटी खाना, दाखरस पीना नहीं, प्रभु की मृत्यु को याद करने में लोलीन रहिए। कलीसिया, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे मसीह भाई बहनों, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु की मृत्यु को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर प्रभु की मृत्यु को ही भूल जाएंगे तो बाकी इसका पूरा सार कुछ नहीं है। और चौथी बात, प्रार्थना करने में लोलीन रहिए। आज का ये समय प्रार्थना करने का समय है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का समय है। अपने व्यक्तिगत जरूरत के लिए तो मैं मानता हूं आप लोग करते होंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, उसमें लोलीन रहिए। आज हमारे देश के लिए प्रार्थना करने की सख्त जरूरत है, हमारे समाज के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज में कितनी ऐसी बातें हैं, कितनी ऐसी समस्याएं चल रही हैं, उस समस्या को दूर हमारा परमेश्वर कर सकता है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आज हमारे समाज में अशिक्षा की कमी है, बच्चों को सही से शिक्षा नहीं मिल रही, नशाखोरी, कितने लोग नशे में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट में अपने आप को खत्म कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करना है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है, जिन्हें परमेश्वर की जरूरत है, वैसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोलें। मेरे दोस्त,
मैं सच कह रहा हूं, आपकी प्रार्थना बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। आपकी प्रार्थना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी। आपकी प्रार्थना से आपके गांव बदल जाएगा, आपकी प्रार्थना से आपका परिवार बदल जाएगा, आपकी प्रार्थना से आपका पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। आज आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मसीह लोगों ने प्रार्थना किया और वो क्षेत्र बदल गए। तो प्रार्थना करने में लोलीन रहिए। ये 4 बातें दिल से उससे मान लीजिए, दिल से उसे पूरा कीजिए। सच में परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह।